पानी को पी रहे थे। हाँ, ये कथा आती है गर्ग संहिता में। वो एक बार ऐसा हुआ था ना कि गर्ग अगस्त मुनि एक बार के प्यास से रह गए थे, उनको बहुत प्यास लगी थी। ये राम जन्म की कथा है, राम जी के अवतार के समय की। सुना देता हूँ संक्षिप्त में। जब सीता मैया अयोध्या आई वो लंका से होकर के, तो एक दिन जानकी मैया बोली कि प्रभु मेरे को ब्राह्मण भोजन कराना है। राम जी बोले कि करा दो अपने यहाँ, तो अयोध्या में बहुत सारे ब्राह्मण हैं। बोले अयोध्या में ब्राह्मण तो है, लेकिन अयोध्या के ब्राह्मण मतलब कि वो ठीक ठाक खाने वाले नहीं है, मुझे बढ़िया खाने वाला ब्राह्मण चाहिए। ये लोग तो 2-4 पूड़ी खा करके उठ जाते हैं, 1-2 पूड़ी खा करके उठ जाते हैं। मुझे कोई बढ़िया खाने वाला ब्राह्मण आए जिसको मैं अच्छे से खिला सकूं। राम जी बोले कभी आ जाए। अब माता जानकी बार बार उनको टोकती, किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए, कोई बढ़िया ब्राह्मण भोजन करने वाला बुलाइए। भगवान राम जी बोले कि अब इनको बहुत दिन हो गया कहते हुए, तो मैं एक ब्राह्मण बुलाई देता हूँ। तो भगवान राम एक दिन अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिए, मन ही मन। बोले प्रभु आ जाओ, आकर के जरा भंडारा हमारे घर खा जाओ। हाँ, अब वो हुआ ऐसा कि वो क्या हुआ कि अगस्त मुनि आए, आकर के सब लोग स्वागत किए। राम जी घर में सूचना भिजवाए माता जानकी को, देखो बहुत अच्छे ब्राह्मण देवता है, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, आए हैं, ये तुम्हारे भोजन की तृप्ति कर देंगे, इनके लिए भोजन बनाओ। अब जानकी मैया भोजन बनाने लगी। अब एक ब्राह्मण कोई आया है तो उसके लिए कितना भोजन बनेगा? फिर भी 5 किलो आटा का पूड़ी बन गया, 10 किलो दूध का खीर बन गया, 2 किलो बेसन का बुनिया बन गया, 4 किलो टमाटर का चटनी बन गया, ये सब चीज बन गया। बनने के बाद में राम जी बोले कि आइए प्रभु भोजन करने के लिए बैठिए। अगस्त मुनि बैठे भोजन करने के लिए। अब बढ़िया सा थाली, उसमें छोटा छोटा कटोरी, आजकल शहरों में लोग देते हैं ना, हाँ, छोटा कटोरी में एक में चटनी, तो एक में खीर, एक में सब्जी, एक में पनीर की सब्जी, एक में वेज सब्जी, एक में गोभी की सब्जी, एक में फलान ढिकान, ऐसे करके सब सजा करके ला करके रख दिया। अब अगस्त मुनि कभी थाली की तरफ देखे, कभी जानकी जी की तरफ देखे। बोले ये क्या है? बोले भोजन है। बोले भोजन हम ऐसे नहीं करते, इतनी छोटी छोटी कटोरी में दाल सब्जी खीर। अरे इतनी कटोरी, छोटी कटोरी का भोजन तो मुझे समझ में नहीं आता कि आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। अरे देवी मुझे 2 आइटम खिलाओ, लेकिन ढंग से खिलाओ। जानकी जी बोली देवता आप खाना तो चालू करिए। अब वो अगस्त मुनि कटोरी उठाए, सब्जी पूरा उलट दिए, फिर कटोरी उठाए, खीर उलट दिए, कटोरी उठाए, चटनी उलट दिए। अब वो मुंह फाड़ करके केवल उलटते जा रहे हैं, वो तो अंडरग्राउंड होता जा रहा है। देखते देखते 1 किलो पूरी खत्म, 2 किलो पूरी खत्म। इसके बाद में माता जानकी हबड़ा गई, नहीं बड़े बहुत बढ़िया पंडित जी हैं। बोले कि गुरुजी आराम से खाइएगा। बोले अभी तो आराम से ही खा रहा हूँ, अभी तो खा कहाँ रहा हूँ। जल्दी जल्दी ला करके 20 ठो पूरी दी, एक बार में पूरा पूरी उठाकर डाल दिए। 1 कटोरा सब्जी ला करके दी, पूरा कटोरा ही उछल दिए मुंह में। ला करके 5 किलो के भगोना में खीर रख दी, और खीर रख करके चली काढ़ने के लिए। अगस्त मुनि बोले कि काहे को काढ़ रही है बार बार, मैं सीधा ही निपटा डालता हूँ। और सीधा भगोना उठाए और सीधा पी गए। जानकी जी बोले कि और लाऊं क्या? बोले अभी तो टेस्ट कर रहा हूँ कि खाने लायक है क्या, अभी तो भोजन किया कहाँ हूँ। जानकी मैया है बोले कि हे भगवान 5 किलो आटा का पूरी खा गए और कह रहे हैं कि अभी तो चालू ही नहीं किया हूँ, जल्दी जल्दी आटा लगाओ। 10 किलो आटा लगा, वो भी खत्म। 20 किलो आटा, फिर 1 क्विंटल आटा, फिर 3 क्विंटल आटा, करते करते कम से कम 25 क्विंटल आटा की पूरी खा गए। अब तो जानकी मैया पसीने पसीने, पूरे नगर के जितने भंडारी लोग थे सब लग गए। सब्जी का ड्राम आकर के रखा है, तब तक सब्जी खत्म। पूरी का ड्राम आए तब तक पूरी खत्म। सब्जी चावल पूरी रोटी ऐसे थोड़ी चल रहा था। 1-1 ड्राम उठाकर लोग ला रहे थे, ड्राम सीधा अंदर डाल देते थे। जो व्यक्ति समुद्र पी सकता है, वो व्यक्ति 1 ड्राम पूरी क्यों नहीं खा सकता है? सुबह 8 बजे बैठे थे खाने के लिए, रात को 9 बज गए। जानकी मैया बोली कि भोजन जब आधा हो जाता है तो 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि बोले कि जब भोजन आधा हो जाएगा तो पी लूंगा बेटी, कहने की जरूरत नहीं है। जानकी मैया बोले कि बस। राम जी के पास गई, बोले कैसे ब्राह्मण को बुला दिया। सुबह से कमर ढीला हो गया, दौड़ते दौड़ते पूरी का आटा लगाते लगाते, छनौटा छानते छानते ऐसे ब्राह्मण होते हैं। अरे बोले तुम ही तो कहती थी कि कोई अच्छे ब्राह्मण बुलाओ, अच्छे ब्राह्मण बुलाओ। तो हमने कहा कि थोड़ा ठीक ठाक ही ब्राह्मण बुला लेते हैं।
बोले अब आप चल करके इनको बोलो कि साहब अब हो गया, अब नहीं तो इतने पर छोड़ दे, अब कल सुबह फिर से अब नया ट्रक आएगा उसमें आटा लाद करके तो फिर चलेगा भोजन। बोले इनका आदत है ये भोजन दिन में एक ही बार करते हैं। अरे बोले दिन में एक ही बार क्या करेंगे, 9 बजे से चालू किया रात को 9 बज गया, अभी दिन में एक ही बार करते हैं तो करते कब है ये? क्योंकि पूरा दिन, ये कहिए कि दिन में एक बार नहीं करते हैं, दिन भर करते रहते हैं। भोजन हो गया, अगस्त मुनि आकर के इशारा किए, सुसंपन्न करिए देवता। बोले ढकार लेकर के बोले कि बेटी अब शाम का समय हो गया, रात में आयुर्वेद कहता है कि भोजन कम करना चाहिए, इसलिए रहने देता हूं मैं, इतना पानी पिला। बोले भोजन की जब ये दशा है तो पानी के लिए तो ठेठो सबमर्सिबल ही डायरेक्ट इनके कान नाक मुंह में लगाना पड़ेगा। बोले महाराज पानी कल नहीं पी सकते। अगस्त मुनि बोले भोजन अभी किया हूं तो पानी भी तो अभी पी ही लेना चाहिए। तो माता जानकी बोली कि आयुर्वेद ये भी कहता है कि भोजन करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए कल ही पी लीजिए तो अच्छा है, रात भर में हम डीजल उजल की व्यवस्था तो करवा लेंगे। राम जी इशारा किए कि भोजन तो कर लिए प्रभु, अब पानी पीने की बारी द्वापर में आएगी। अगस्त मुनि बोले जैसी आपकी इच्छा, द्वापर आते देर कितना लगेगा, एक बार समाधि लगाएंगे सो त्रेता से द्वापर आ जाएगा, कोई बात नहीं। वही जब द्वापर में गिरिराज का पानी जब इकट्ठा होकर के गिर रहा था